नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं शादी को लेकर के। बहुत से लोगों की शादी नहीं होती, लेट हो जाती है। तो टाइमिंग ऑफ मैरिज की बात करूंगा आज इस वीडियो में कि कैसे आप देख सकते हैं कि टाइमिंग ऑफ मैरिज कब हो सकती है। इसमें दशा भी ले लेंगे थोड़ी सी और प्लैनेट्स लेंगे कौन से ग्रह जब गोचर में कहाँ से गुजरेगा या संबंध बनाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। और आपका स्पाउस कैसा हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। या आपको एक मैं बताऊंगा कि अगर आपको देखना हो कि आपका स्पाउस, क्योंकि हर एक की इंसान की इच्छा होती है कि मेरा स्पाउस कैसा होगा, वाइफ कैसी होगी या हस्बैंड कैसा होगा, तो आप आपके चार्ट से बड़े आराम से देख सकते हो कि वो कैसा हो सकता है। मतलब इसमें हो बाकी सारे फैक्टर्स भी आते हैं। नेचुरली लोग सेवंथ हाउस, सेवंथ लॉर्ड देख के बता देते हैं, लेकिन 11th हाउस भी जो है आपकी स्पाउस के बारे में दिखाता है। उसके बारे में वीडियो बनाकर मैंने ऑलरेडी डाली हुई है। कैसे आप 11th हाउस को देख के, 11th हाउस में बैठे ग्रह को देख के देख सकते हैं कि आपके स्पाउस की क्वालिटी क्या हो सकती है। बहुत सारे फैक्टर्स है इसके अंदर। तो 7th हाउस खड़ा कहाँ पर है? अब खड़ा खड़ा ये ये एक जेमिनी का एक कंसेप्ट है। तो उसके बारे में वो बड़ा टफ कंसेप्ट है, वो आपको समझ में जल्दी आएगा नहीं, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो बात करेंगे टाइमिंग ऑफ इवेंट, मैरिज, कब शादी आपकी हो सकती है। अगर आप लड़की देख रहे हैं, जैसे मैं भी देख रहा हूँ अपने लड़के के लिए, लड़की बड़े लड़के के लिए, तो जीवन साथी और यहाँ वहाँ मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ कर रखा है, तो बैठा देखता रहता हूँ। तो कितने सारे वहाँ पर लोग हैं, कभी कभी चार्ट मिलता है तो उधर से आ नहीं होती। अभी तो उसका टाइम ही नहीं है। अभी भी मैंने उसका चार्ट देख रहा था तो अभी मेरे को ध्यान में आया, मैं कहा चलो तो उसका अभी मेरे को वीडियो बनाना चाहिए। आप लोगों को भी कन्फ्यूजन होगा, आप भी काफ़ी भटक रहे हुए अगर घर में किसी की शादी नहीं हो रही, क्योंकि मैं देख रहा हूँ वहाँ पर 28-28 29 30 साल की लड़कियाँ हो गई हैं और मैरिज नहीं हो रही। किसी न किसी वजह से, कोई ना कोई पक्ष की वजह से, या पढ़ाई की वजह से, या किसी और वजह से। तो कुछ लोग तो मांगलिक दोष की वजह से शादी नहीं कर पाते, जबकि मंगल दोष के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। लोग मिलाते हैं कुंडली चंद्रमा से, लेकिन जो शादी का कारक शुक्र है उससे कुंडली कोई नहीं मिलाता। लगन क्या बोलता है उससे कुंडली कोई नहीं मिलाता, चंद्रमा से मिलाते हैं। क्यों? चंद्रमा मन का कारक है। मन मिलता कि नहीं मिलता? अब मन मिल रहा है लेकिन शुक्र जो शादी का कारक है वो नहीं मिल रहा, तो मन तो मिल गया लेकिन शादी में वो रस नहीं है जो रस होना चाहिए। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं कुंडली मिलाने के भी। तो इसी वजह से मिल नहीं पाती कभी कभी, क्योंकि शुक्र से जो चाहिए वो नहीं मिलता। अगर मिलता है तो फिर ऐसे। चलिए, तो वो हमारा टॉपिक नहीं है, वो तो वैसे बात निकल आई तो मैंने बोल दिया आपको। तो टाइमिंग ऑफ मैरिज ऑफ इवेंट, वीडियो में आगे जाने से पहले वही हमारा फॉर्मेट। इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करना जरूरी होता है, बहुत अहम बात है। वीडियो को शेयर कर सके तो बड़ी मेहरबानी है आप लोगों की, क्योंकि आप मेरे को पता, मैं जब मेरे को एक वीकली आता हूँ तो उसमें लिखा होता है इतने शेयर्स हुए, तो उनको बड़ी खुशी थी। चलो मेरे कुछ कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो आगे वीडियो को शेयर करते हैं, तो उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और लाइक करना जरूरी हो। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए और ऑल का बटन दबा दीजिए ताकि वीडियो आपको मिल जाए। आज का वीडियो मैंने डाला था करवा चौथ के ऊपर, वो लोगों ने देखा नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कई बार लोग नहीं समझ पाते इस बात को। तो है एक्चुअली वो है लेडीज़ के लिए ही, औरतों के लिए मैंने बनाई है वो वीडियो कि आप उस जो लेवल है उससे बाहर निकलें। एनीवे, तो टाइमिंग ऑफ मैरिज के लिए सबसे पहले हमें देखना होता है लगन, लग्नेश, 7th हाउस और 7th लॉर्ड। जो 7th हाउस में बैठा हुआ ग्रह, मेन तो 7th हाउस और 7th लॉर्ड, लगन, लग्नेश, दाराकारक ग्रह और नवमाशपति। नवाश के अंदर जो आपका लगन लॉर्ड है उसको देखना होता है। अब नवाश का लगन लॉर्ड क्यों देखना होता है? क्योंकि नवाश है आपके लगन का 9th पार्ट, भाग्य, आपके लगन का भाग्य क्या कहता है। तो वो आपका नवाज चार्ट बन के आता है। नवाज चार्ट जो बनता है वो शादी का चार्ट नहीं है, वो आपके भाग्य का चार्ट है। एक्चुअली शादी का चार्ट इसलिए बोल देते हैं क्योंकि नवम भाव जो होता है वहां से जो शादी की आपकी रिचुअल्स होते हैं, वो रिचुअल्स के बाद आपकी लाइफ एक नई, जैसे 9th हाउस क्या आपके फादर का हाउस है, आपके फादर की वजह से आप हो, ठीक है ना।
तो उन जब उनका आपके साथ इंटरेक्शन हुआ या आपकी मदर के साथ आपका जो प्रोसेस हुआ, तो उस समय क्या सिचुएशन थी, वो नाइन्थ हाउस दिखाता है। अब भाग्य क्या है, नाइन्थ हाउस है। रिचुअल्स क्या है शादी के, वो नाइन्थ हाउस है। तो इसलिए नमाज को शादी का चार्ट बोला गया है, लेकिन नमाज शादी का चार्ट नहीं है, नमाज आपके भाग्य का चार्ट है। ठीक है। अगर आपने अपने स्पाउस का भाग्य देखना हो कि उसका नमाज चार्ट कैसा हो सकता है, तो अपने नमाज चार्ट के 7th हाउस को लगन बना के देख लीजिए कि आपकी शादी का भाग्य कैसा है। या लगन का जो 7th हाउस है, D1 का जो 7th हाउस है, उसका नमाज बना के देख लीजिए आपकी शादी का भाग्य क्या बोलता है, वो दिखा देगा। बेसिकली ऐसे होता है। तो ये नहीं होता कि D9 जो है वो आपका शादी का चार्ट है। तो नमाज का जो लग्न अधिपति वो आपका भाग्य का अधिपति बना हुआ है, तो वो भी देखेंगे इसके अंदर। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि आपकी चार्ट में जो 9 प्लैनेट में से राहु केतु को छोड़ देना, 7 प्लैनेट में से देखना आपकी सबसे कम डिग्री किसकी है, कौन से ग्रह की है। वो ग्रह आपके स्पाउस को दर्शाता है। वो क्यों गिनना, उसको गिनना चाहिए। जो नेचुरल दारा कारक ग्रह है वो है शनि। शनि क्या है, सेवा। अब आप अगर मेल हैं, आपकी पत्नी आती है तो वो क्यों आ रही है, आपकी सेवा करती है, क्योंकि पुराने जमाने से एक ट्रेडिशन चला आ रहा है। अगर आप फीमेल हैं तो भी 7th हाउस में शनि ही तारा कारक बनता है। अब जो हस्बैंड आपने आपका आएगा, वो भी कहीं ना कहीं आपकी सेवा करेगा। कैसे सेवा करेगा, अब वो आपके पैर तो दबाएगा नहीं, वो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा कि आपको चाहिए क्या, कपड़ा कौन सा चाहिए, खाना कौन सा खाना है, बाहर घूमने जाना है। बेसिकली वो भी एक तरह से सेवा ही है। तो अगर आपका वो ग्रह जो सबसे कम डिग्री का है, अगर वो शनि देव का शत्रु हुआ, तो आपकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम किसी न किसी प्रकार की रहेगी। आप नोट कर लीजिए। अगर आप शादीशुदा ऑलरेडी हैं, और देख लीजिए अगर सूर्य मंगल जो शनि के शत्रु हैं, वो अगर आपके सबसे कम डिग्री के ग्रह हैं, तो आपकी लाइफ कैसी है, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं अगर बताना चाहें तो। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मेरे को पता आपकी लाइफ कैसी है। तो अभी टाइमिंग ऑफ इवेंट के लिए क्या देखना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा लगन और लगन लॉर्ड। आपका लगन लॉर्ड कहाँ जाकर के बैठा है, उसके लिए देखेंगे बृहस्पति का गोचर। क्योंकि बृहस्पति कौन है, 9th हाउस का स्वामी है। जो रिचुअल्स आपकी शादी में होने चाहिए, भले आप कोर्ट मैरिज करते हो तब भी आप एक जज के सामने पेश होते हो, उसके बाद वो रजिस्ट्रार वो साइन करता है, तो वो भी एक जज है। 9th हाउस भी जज ही है, धर्माधिकारी है। क्योंकि उसकी बिना, उसकी सिग्नेचर के बिना या अप्रूवल के बिना या सर्टिफिकेट के बिना आपकी शादी अधूरी है। और हर धर्म के अनुसार, जैसे मुसलमानों में काजी, और जो हमारे सिख धर्म है उसके अंदर गुरुद्वारा में, हिंदू धर्म में तो आपको पता फेरे पंडित जी करवाते हैं। ऐसे ही हर धर्म के अंदर क्रिश्चियन जो होते हैं तो उनके अंदर को अपना वो जो क्या बोलते हैं उसके अंदर जाके चर्च के अंदर जाके फादर करवाते हैं। तो फादर जो है वो 9th हाउस है। तो उसने, बृहस्पति ने ही आपके धार्मिक फेरे करवाने, धार्मिक रीति रिचुअल कराने। जब बृहस्पति का संबंध किसी भी तरीके से आपके लगन से हो जाए, मतलब आपके लगन को मान लीजिए, अभी बृहस्पति कहाँ जा रहा है, मिथुन राशि में, तो आपका लगन कौन सा है, लगन है मान लीजिए आपका लिब्रा, तो बृहस्पति लिब्रा को देख रहा है। ठीक है। तो बृहस्पति लिब्रा को देखे, किसी भी तरीके से देखे, लगन को देखे, सप्तम दृष्टि से देखे, नवम दृष्टि से देखे, या पंचम दृष्टि से देखे, तो आपकी शादी के चांस बना देगा। यही बृहस्पति अगर आपके लगन लॉर्ड को भी देख ले या लगन लॉर्ड के ऊपर से गुजर जाए, तब भी शादी के चांस बना देगा। गोचर के अंदर बोल रहा हूं, गोचर में, तब भी शादी के चांस आपके बना देगा। शादी नहीं होती, कम से कम रिश्ता हो जाएगा, आप रिश्ता देखना शुरू कर दोगे। ठीक है। और ये अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति वक्री बैठा हुआ है, तो जब वक्री बृहस्पति संबंध बनाएगा लगन से या लगन लौट से, तब शादी के चांस बन जाएंगे आपके। दूसरा फैक्टर है शनिदेव महाराज। और शनिदेव क्यों, क्योंकि शनिदेव कर्म के कारक है।
कोई भी कर्म आप करते हो उसमें शनि की इन्वॉल्वमेंट होती है। जैसे आप सुबह खाना खाते हो, कर्म है आपका, खाना खा रहे हो, बना रहे हो, वाइफ बना रही है, आप बना रहे हो, काम पे जा रहे हो, वो कर्म है। एफर्ट्स कर रहे हो, आप काम पे जा रहे हो, मतलब शरीर आप फिजिकली कुछ भी कर रहे हो, तो वो शनि देव है। और शनि देव क्या, 12वें घर के कारक हैं। ठीक है, तो 12वें घर के कारक 8वें घर के भी कारक हैं। 8वां घर किसका है? आपके इन लॉज का है। अब यही शनि देव जब आपके लगन से संबंध बना लें, आपके लगन लॉर्ड से संबंध बना लें, किसी भी तरीके से, तीसरी दृष्टि से, सातवीं दृष्टि से, 10वीं दृष्टि से, तो भी शादी के चांस बन जाते हैं। तो भी मन कोई शनि का गोचर 2.5 साल के लिए होता है। अगर आपका शनि चार्ट में वक्री है, तो जब वक्री शनि संबंध बनाएगा इन घर, आपके लगन से, लगन लॉर्ड से, सेवंथ लॉर्ड से या सेवंथ हाउस से संबंध बनाएगा। मान लीजिए अभी अभी शनि का है पाइसी साइन के अंदर, तो आपका वर्गो लगन है और शनि जब पाइसी साइन में गुजरे हैं और आपका शनि वक्री है, तो ये जब तक वक्री होंगे तो इस वक्री हालात के अंदर आपकी शादी के चांस बना देंगे, शादी करवा देंगे आपकी। भले अभी शादी पक्की करवा दे, दोबारा बकरी हो तो शादी करवा दे, या फिर चटपट, क्योंकि शनि डिले का कारक है तो जल्दी शादी करवाता नहीं है। लेकिन वक्री शनि शादी चट मंगनी पट ब्याह करवा सकता है, क्योंकि शनि अभी वक्री है। वक्री का मतलब कि वो अपनी जो उनका आराम से काम करने का था उससे वो बाहर आ गए हैं, अभी वो फटाफट काम करवाएंगे, ये वक्री का मतलब होता है। तीसरा फैक्टर, अभी बृहस्पति आपकी कुंडली के सबसे जो छोटी डिग्री का ग्रह है उसको देख ले, उससे संबंध बना ले, तब भी शादी के चांस बन जाएंगे। लिख लो, शादी आपकी होने वाली है। चाहे वो उस ग्रह के ऊपर से जाए, चाहे उसको पंचम सप्तम नौवीं दृष्टि से देखें, जो सबसे छोटी डिग्री का ग्रह है तो शादी के चांस बना देंगे। शनि देव भी ऐसे ही सबसे छोटी डिग्री के ग्रह के साथ कुछ संबंध बना लें, तीसरी दृष्टि से देख लें, सातवीं से देख लें, 10वीं से देख लें, या उसके ऊपर से गोचर करें, जो सबसे छोटी डिग्री का ग्रह आपके चार्ट में बैठा हुआ है, तब भी आपकी शादी के चांस लिख लीजिए होने वाले हैं। और जब तक ये फैक्टर नहीं होंगे आपकी शादी के चांस नहीं है। बात बनेगी, चलती रहेगी, फिर कोई अड़चन आ जाएगी, फिर चलेगी, फिर अड़चन आ जाएगी, तो इसीलिए कभी कभी शादी में देरी हो जाती है। चौथा फैक्टर, नवमाश का जो आपके D9 का स्वामी है, वो अगर लगन से संबंध बना ले, लगन लॉर्ड से संबंध बना ले, तब भी शादी के चांस बनते हैं। बृहस्पति आपका नवांश का स्वामी, नवांश के लगन का स्वामी देखिए आपके D1 में कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है। उसके ऊपर से जब गोचर होगा गुरु का, या गुरु उसको देख के संबंध बनाएंगे, कोई ना कोई उसके साथ जोड़ लेंगे, तब भी आपके चांस शादी के बन जाएंगे। ऐसे शनि जब नवांश के जो नवांश अधिपति है वो D1 में कहाँ बैठा है, उसके साथ जब हम संबंध बना लेंगे तब भी शादी के चांस बना देंगे। क्योंकि D1 का क्या है, भाग्य उदय होने वाला है, भाग्य। और 9th हाउस किसका है? बृहस्पति का। बृहस्पति देखेगा तो शादी भले ना कराए आपकी, मान लेते चलो आप कहेंगे शादी तो मेरी हुई नहीं, आपको तरक्की जरूर दे देगा, किसी ना किसी तरीके से आपको ऊपर अपलिफ्टमेंट करवाएगा। अब शनि देव है तो शनि देव हो सकता है आपकी शादी नहीं करवा रहे, तो वो क्या करेंगे, आपको कोई ना कोई भाग्य के अंदर वृद्धि करते धीरे धीरे ही है। अगर शनि वक्री है तो जब शनि वक्री होगा तो फटाफट आपके काम होंगे। आप समझिए मेरी बात को। मान लीजिए आपके भाग्य का स्वामी बुध है और शनि देव कहाँ जा रहे हैं, पाइसी साइन में, और आपका बुध पाइसी साइन में बैठा हुआ है। ठीक है, और आपका बुध वक्री है। ठीक है, तो जब बुध वक्री, अभी बुध वक्री होगा ही, ऐसे शनि देव भी वक्री होंगे, तो जब शनि देव वक्री होंगे तो बुध को वो टच करेंगे किसी भी तरीके से, तो आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। कोई ना कोई फॉरेन का ट्रैवल, कोई फॉरेन से इनकम, कोई फॉरेन से अपॉर्चुनिटी, कुछ ना कुछ ऐसा आपका करवा के देंगे। बाकी मोस्टली वो शादी ही करवाते हैं। पांचवा फैक्टर आता है जब मंगल शुक्र से मिल, जब मान लीजिए आपकी दशा चल रही है मंगल की, ठीक है, और मंगल प्रोग्रेस करता है पूरे चार्ट में, कोई भी ग्रह प्रोग्रेस करता है, तो जब वो प्रोग्रेस करके आपके लगन लॉर्ड से संबंध बनाएगा,
सेवंथ से संबंध बनाएगा, सेवंथ लॉर्ड से संबंध बनाएगा, लग्नाधिपति से संबंध बनाएगा, जो सबसे छोटी डिग्री का ग्रह है उससे संबंध बनाएगा, नवांश का जो स्वामी है लगन का उससे संबंध बनाएगा, तो आपकी लाइफ में या तो मैरिज करवाएगा या फिर अपलिफ्टमेंट करवाएगा। ऐसे प्रत्यंतर दशा भी देख सकते हो, बाकी सूक्ष्म दशा तक जाने की जरूरत नहीं, प्रत्यंतर दशा भी ऐसे ही काम करती है, क्योंकि ये मंगल की दशा 7 साल की होती है। अब 7 साल तो वो आदमी एक जैसा तो रहेगा नहीं, तो जो उसके अंदर जो प्रत्यंतर दशा आती है, अंतर दशा जो आती है, वो अंतर दशा का जो स्वामी है वो जब टच करेगा तो वो आपकी शादी के चांस बना देगा। अगर कोई ऐसा फास्ट मूविंग ग्रह होगा तो क्या होगा, काम फटाफट होगा आपका। शनिदेव जैसा स्लो मूविंग प्लैनेट होगा तो करवाएगा धीरे धीरे, बात चल रही है फिर रुक गई, फिर शुरू हो गई, फिर रुक गई, फिर शुरू हो गई, फिर फाइनल हो गई। ये शनिदेव का काम है। बृहस्पति का काम भी ऐसे ही है। इनकेस राहु केतु अगर इन्वॉल्व हो गए इसके अंदर, राहु केतु 7th हाउस में बैठे हुए हैं या लग्न में बैठे हुए हैं, तो ऑल ऑफ ए सडन आपको पता भी नहीं होगा कि आपके घर वालों ने आपकी शादी फिक्स कर दी। ये सिर्फ आपकी प्लेसमेंट है राहु केतु की, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर शादी में देरी हो रही है तो आप अपना चार्ट देखिए, कोई ऐसा संबंध बन रहा है, तो जब संबंध बनेगा तो आपकी शादी के चांस बन जाएंगे, भाग्य खुल जाएगा। ठीक है, तो ये था वीडियो टाइमिंग ऑफ मैरिज को लेकर के, जिसकी वजह से लोग बड़े परेशान रहते हैं। मैं भी परेशान हूँ पर मेरे को पता है उसका टाइम आने वाला है, उसका काम हो जाना है। अभी जैसे ही उसका अक्टूबर में ये नया साल शुरू होगा, उसकी शादी के चांस बन जाएंगे। ठीक है, तो एफर्ट तो करने पड़ते हैं, वो एफर्ट मैं भी कर रहा हूँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आपका भला करे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, हरि ओम तत्सत।